हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 2 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बजट 23-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? दोस्तों, बजट 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण ने इसे 5वीं बार पेश किया है और यह अमृतकाल का पहला बजट था। अमृतकाल की अवधि 25 वर्ष है। दोस्तों, इसमें 7 प्राथमिकताएं दी गई थी और इन्हीं को सप्तऋषि का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है समावेशी विकास, हरित विकास और युवा शक्ति, जो कि उपयुक्त सभी आंसर ठीक हैं। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे। बजट में 7 प्राथमिकताएं दी गई थी जो कि निम्न प्रकार हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, युवा शक्ति, हरित विकास, क्षमता को उभारना और वित्तीय क्षेत्र। ये बजट में प्राथमिकताएं दी गई थी। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे और इसका शुभंकर शाहबाद था। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर, और इसका जो शुभंकर था वह ईवा था। जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री हैं इटली की, और लेखा महानियंत्रक भारती दास हैं। दोस्तों, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक को दिया गया है, जबकि 51वां रजनीकांत को दिया गया है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं, और UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रजाक्ता कोहली ने जीत लिया। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता में फेहमदा अजीम को दिया गया है। किसे दिया गया है? फेहमदा अजीम को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान असगर बजाज को दिया गया है, और फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को दिया गया है और पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला है। किसे मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स हाल ही में बॉबी ग्रेवियल बनी है, और इससे पहले हना सिंधु थी। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूतू अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है, और विश्व के पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है, और अब्दुल लतीफ राशिद राष्ट्रपति बने हैं इराक के। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है, और टीबी का टीका BCG है। दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हरियाणा का है, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय ने शुरू की है, और कुटुंब श्री मिशन केरल ने शुरू किया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है, और गोवर्धन योजना अपशिष्ट से आमदनी तैयार करना इसका लक्ष्य है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है, और जो रामसर स्थल है वह ईरान में स्थित है। PM प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए चलाई गई है, और मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। दोस्तों, पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट 23-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख। इसका राइट आंसर है 3 लाख। रिबेट में छूट 5 लाख बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, और 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 3 लाख। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया है, और यहाँ के पूर्व राज्यपाल वर्तमान में भारत के उपराज्यपाल हैं, जो कि जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। एम्पैक्स युद्ध अभ्यास आंध्र प्रदेश में हुआ, और साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य है, जो कि राजस्थान में आयोजित हुआ था। ट्रोपैक्स हिंद महासागर में नौसेना का अभ्यास शुरू हुआ था, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह सुमन बैरी हैं, और इसके CEO परमेश्वर अय्यर हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग हिमाचल प्रदेश में है, और रक्षा अनुसंधान की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और इसके हेड समीर कामत हैं। कौन है? समीर कामत हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1978 के एक्ट के तहत होती है, और इसके
हेड वीरेंद्र कुमार पठानिया है। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसका 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? दोस्तों, इसे जी किशन रेड्डी द्वारा प्रारंभ किया गया है। G20 2023 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली इसकी थीम है। इसका लोगो नमस्ते है। क्या है इसका लोगो? नमस्ते है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था जी किशन रेड्डी। चिकित्सक दिलीप महालनोबिस चिकित्सक दिलीप महालनोबिस को पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और बालकृष्ण दोषी जो कि एक वास्तुकार थे, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था और इन्हें प्रित्जर पुरस्कार भी दिया गया था और इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो तीनों पुरस्कार आपको याद रखने हैं, पद्म विभूषण, प्रित्जर पुरस्कार, रॉयल गोल्ड मेडल, और यह वास्तुकार थे। संप्रीति युद्ध अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। दोनों अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य हैं। शिमला समझौता 1972 का है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश से रिलेटेड पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने हैं। हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया है। उनका संबंध किस पेशे से है? वह एक वकील थे। कौन थे? वह एक वकील थे। शांति भूषण पेशे से वकील थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मोरारजी देसाई ने इन्हें कानून मंत्री का पद दिया था। सबसे बड़ी बेंच केस कौन सी है? केशवानंद भारतीय केस की है, जो कि 1973 की है। प्रस्तावना में संशोधन केशवानंद भारतीय केस 1973 में कहा गया था कि हो सकता है। निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 21 है। G20 की 2022 वाली, यहाँ पे G20 है, G20 2022 वाली जो बैठक हुई थी वह बाली इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बाली इंडोनेशिया में हुई थी। और ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई थी। क्वाड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई। कहाँ हुई? क्वाड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। और क्वाड में 4 देश हैं जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। क्वाड में 4 देश हैं, उनका एक अभ्यास है मालाबार युद्ध अभ्यास, जो कि आपको याद रखना है। हाल ही में आरोहीन पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। और यह कस्तूरबा गांधी के जो स्कूल के अध्यापक होंगे और जो छात्राएं होंगी उनको यह ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें ऐसा कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश में सैला सुरंग, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहाँ का 17 है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। दोस्तों, साइबर मिस्त्री टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे। कौन थे? टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे। और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में 3 शहरों को शामिल किया गया है, नीलाम्बुर, वारंगल, केरल। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। जयंती पटनायक का निधन हो गया है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। जयंती पटनायक का निधन हो गया है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी और वर्तमान में रेखा शर्मा है। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? गया बिहार में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। देवन झांझरिया भाला फेंक से संबंधित हैं। और पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीत लिया है। किसने? पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बेंगलोर ने जीता है। और सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। किसने? सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। और आर्कटिक भेड़िया का खिलौना माया को चीन ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे, विधानसभा की सीट यहाँ 403 है, विधान परिषद की 100 सीट हैं और लोकसभा की 80 सीट हैं और राज्यसभा की 31 सीट हैं, जो कि अपने आप में सर्वाधिक हैं।
तो दोस्तों ये थे 2 फरवरी के करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आगामी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।